हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 7.1 बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी ज़रूरी है। जैसे हम अभी पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपदीय, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिटेल में जानेंगे। लिखिएगा नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप बोलेंगे तो हम इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। ये PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको ज़रूरत होगा आप लोग हमें कमेंट करना या फिर मैसेज करना। तो हम इसके सबसे पहले पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स का मीनिंग हम लोग जानते हैं। एक्चुअली पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब जो है, ये पॉली जो वर्ड है इसका मीन्स होता है मैनी। ठीक है, मैनी मतलब बहुत सारे। नोमियल्स माने टर्म्स, यानी कि जिसके बहुत सारे टर्म होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। यहाँ पे हमें इसके नाम से ये समझ में आ रहा है। हिंदी में भी अगर इसको हम देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुपदीय बोलते हैं। बहुपदीय मतलब बहु मतलब बहुत, पदीय मतलब वही टर्म को हिंदी में पद बोलते हैं, तो वही बहुपदीय। यहाँ भी सेम टू सेम वही मीनिंग आ रहा है कि बहुत सारे पदों को मिला के ये बहुपदीय व्यंजक बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ आपको? डेफिनेशन तो आपको एक्चुअली पता चल ही गया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। एक या एक से अधिक व्यंजकों से मिल के जो पद बनता है उसी को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक टर्म मिल के अगर कोई वर्ड बनता है, वर्ड बोल रहा हूँ, अगर कोई टर्म बनता है तो उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। मतलब अगर नेगेटिव पावर्स भी होंगे ना तो वो पॉलिनोमियल्स के अंदर में नहीं आता है, जो कि हमें अभी आगे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन से उतना कोई मतलब नहीं था। तो देखिए, हमें कोएफिशिएंट से पहले सबसे पहले हमें इसको कांस्टेंट के बारे में जानना होगा। हमें सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में जानना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कांस्टेंट क्या चीज़ है? जैसे कि कांस्टेंट का मतलब ही समझ में आ रहा है फिक्स। कोई भी चीज़ अगर फिक्स रहता है, जिसको हिंदी में अचल या अचर भी बोलते हैं, अचर या फिर अचल। ठीक है, कांस्टेंट यानी कि कभी भी ये चेंज नहीं होता है, ये ऑलवेज फिक्स रहेगा। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाते हैं? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यानी कि ये सब जो टर्म है ये आपके अचल या फिर अचर या फिर कांस्टेंट राशि हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसी को हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा हमें क्या जानना है? दूसरा वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स के बारे में मैं बताता हूँ। वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल्स जो है ठीक इसका उल्टा है, जिसको हिंदी में चर या फिर चल भी बोलते हैं। ठीक है, चल या चर दोनों एक ही चीज़, एक ही वर्ड है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे चर और अचर यानी कि ये दोनों हैं एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो वह सब टर्म जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, जो बदल नहीं सकते, उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल्स यानी कि जो बदल सकते हैं, यानी कि जैसे कि x, y या फिर z। तो इस तरह की वर्ड कभी कभी आपने देखा होगा कि x का वैल्यू कभी हमारे 1 मिलता है, तो कभी 2 मिल जाता है, तो कभी 3 मिलता है। यानी कि ये एक वेरिएबल है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये हमेशा अवस्था के अनुसार, टाइम के अनुसार ये बदलते रहता है, इसीलिए इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब ये आप पकड़ लीजिए, अब इन दोनों को मिक्स करके, अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, यानी कि जैसे देख लीजिए, हम यहाँ पे x, y, z था हमारा, तो अब मान लीजिए कि हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, यानी कि 2x। ठीक है, तो 2x कर लिए हैं, तो ये हमारा यहीं पे हमारा कोएफिशिएंट का भी डेफिनेशन हमें पता चल जाएगा। कोएफिशिएंट यानी कि इन दोनों में गुणा हुआ है, यानी कि 2 × x हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 2x मिला है। के साथ जो गुणा होता है ना, उसी को हम गुणांक बोलते हैं। यानी कि वेरिएबल्स कौन सा है हमारा? आपको पता है वेरिएबल्स यानी कि x के साथ गुना क्या हुआ है? 2, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा हमारा? ये 2 है, इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? अब आप देखिए पद क्या होता है। पद जो है चर और अचर यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के पद बनता है। यानी कि टर्म जो है हमारा कब बनता है? जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं।
यानी कि दोनों को मिक्स करते हैं। कैसे मिक्स करते हैं? जैसे कि आपने देखा 2x + 2, ठीक है। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं आपस में तो ये हमारा एक टर्म हो जाता है, ठीक है। ये हमारा एक टर्म हो गया। ये किसी तरह से भी हो सकता है, द्विपदीय, त्रिपदीय, कैसे भी हो सकते हैं, ये मैं आगे पर बताऊंगा आपको। फिलहाल तो ये आप इतना ही समझिए, इसके ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको ये चैप्टर मुझे समझाना है। चैप्टर के लिए मैं इतना सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आपको अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स जो भी है सबके लिए अलग अलग एक वीडियो बना देंगे। अब देखते हैं क्या हमें क्या मिलता है। अब उसके बाद हमें डिग्री, ठीक है। डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। डिग्री यानी कि एक्सपोनेंट, जिसको घातांक भी बोला जाता है। घातांक यानी कि पावर को ही हम लोग डिग्री भी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है, देखिए जब हमें कोई भी टर्म मिलता है, टर्म यानी कि कोई भी टर्म मिलता है, जैसे कि मैं इसको पकड़ लेता हूँ। जैसे ये देखिए 2x² + x + 2, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या होगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे आपको पहचानना है कि डिग्री क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिग्री क्या है, 2 है। तो इसका क्या हो गया, पावर क्या हो गया, यानी कि डिग्री जो है इसका 2 हो गया। समझ में आ गया? जो भी इसका पावर है वही हमारा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि और एक टर्म आपके पास मिला, देखिए 2x² y प्लस समथिंग कुछ भी हो, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए सबसे बड़ा हो, अगर 2xy + 1 यही होगा, मान लीजिए टर्म है आपके पास। तो इसका पावर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखिए 2 इसका पावर और इसका 1, यानी कि ये हमारा 3 पावर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल्स है, यानी कि नॉन फिक्सेबल वैल्यू जो है, उसके ऊपर के जो भी पावर होते हैं, यानी कि जो भी डिग्री होगी वही हमारा डिग्री होता है। यानी कि अगर दोनों हैं, दोनों के पावर दिए हैं, यानी कि इसका 2 रहता, 3 रहता, तो यहाँ पे हमारा क्या डिग्री हो जाता, 5 हो जाता। उसी तरह से हमें ऐड करके इसका डिग्री निकालना होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है? मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा आप लोगों को। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं। तो टर्म के अनुसार क्लासिफिकेशन देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमें अगर टर्म के अनुसार हम लेते हैं, अगर टर्म के अनुसार हम देखते हैं तो हमें कितना मिलता है। तो अगर हम मान लीजिए कि कोई फर्स्ट टर्म का है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। मोनोनोमियल्स बोलेंगे अगर वो किसी एक टर्म का है। तो इसका एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, जैसे एक्स है तो ये हमारा एक टर्म है, लेकिन इसका जो एक ही टर्म है, इसीलिए हमें इसे एक बोलेंगे, यानी कि हमारा ये मोनोनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। जिसको हिंदी में एक पदीय भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ सेकंड वाले का, सेकंड टर्म का, जिसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 1 और ये 2, यहाँ पे x अलग है, ये y अलग है। ये हमारे पास दो अलग अलग हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो इसलिए हमें यह क्या हो गया, ये हमारा बाइनोमियल्स हो जाएगा, ओके। जिसको हिंदी में द्विपदीय भी बोलते हैं, क्लियर है। उसी तरह से ये द्विपदीय हो गया हमारा। त्रिपदीय कैसे होगा, त्रिपदीय कैसे हो जाएगा आपका, मान लीजिए x है अलग, y अलग है, और ये भी 5 अलग है। तो ये हमारा कितना होगा, 1 2 3, 3 काउंट है, इसलिए हमारा ये त्रिपदीय हो गया। यहाँ पे वेरिएबल्स ओनली नहीं मीन करता है। यहाँ पे अगर आपका वेरिएबल और हमारा कांस्टेंट टर्म भी रहता है तो उसको हम मानेंगे। क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमारा 5 है, तो 5 को भी हमारे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी वेरिएबल्स एक उपस्थित है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि देखिए 5 को यहाँ पे हम ये लोग ये भी लिख सकते हैं x⁻0 यानी कि या फिर किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 5 × 5 1 = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारा ये त्रिपदीय हो गया। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ रहा है। और चलिए, अब यहाँ पे हमने टर्म के अनुसार देख लिया था कि हमें किस तरह से बोला जाता है। तो
सेकंड है ये और ये थर्ड है, जिसको हिंदी में हमने द्विपदीय बोला था, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते थे, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा, हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने दिमाग में बैठाइए। अगर आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाना है तो आप लोग साथ साथ में वीडियो को रिप्ले बैकवर्ड करके भी देख के आप लोग दोबारा इसका नोट्स बना सकते हैं। पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए कि आगे आपको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये त्रिपदी देखिए, त्रिपदियों को हम लोग ट्राइनोमियल भी बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ही इंग्लिश वाले को लिए बता दिया मैंने यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं डिग्री के अनुसार, डिग्री जिसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिग्री के अनुसार अब हम देखते हैं, अगर तो सिंपली अगर हम कोई भी टर्म देखते हैं, अगर मान लीजिए x प्लस वाई है, तो इसके हमारा पावर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है यानी कि हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कब बोलेंगे, जब इसके ऊपर 2 का पावर होगा। क्लियर है आप लोगों को, अगर 2 पावर में होगा तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक टर्म लिख रहा हूँ 5x² प्लस, या फिर माइनस ही पकड़ लेते हैं, -1/2 कुछ भी हो यहाँ पे मान लीजिए टर्म, तो यहाँ पे हमारा 2 पावर है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। 3 नंबर अगर हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, कैसे हम इसको देखेंगे, तो क्यूबिक में आप देखिए कि अगर हमारा x की पावर 3 भी रहेगा, अगर x पावर 3 रहता है तो ये भी हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। क्यूबिक और एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं इसका, क्योंकि बीच में आपको डाउट भी हो सकता है। सेकंड वाला एग्जांपल में आप देखिए, मान लीजिए अगर 2xy² है प्लस, यहाँ पे देखिए 2xy² प्लस 5xy प्लस 2, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका 2 पावर है, इसके ऊपर 1 पावर है, तो ये हमारा 3 हो गया, तो ये भी हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ही अंदर आएगा। उसी तरह से देखिए कि अगर जितना पावर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे, जैसे यहाँ लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, वैसे आगे आगे बढ़ते रहेगा, तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे इसका नाम चेंज होते रहेगा, क्योंकि सारे के सारे ये पॉलिनोमियल्स ही हुए। अगर इसमें नेगेटिव, अगर मान लीजिए अगर नेगेटिव इसकी वैल्यूज़ जो है पावर, यानी कि जो इसका डिग्री है यानी कि एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और कभी फ्रैक्शन में नहीं होना, फ्रैक्शन यानी समझते हैं आप लोग, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, या फिर बाई में नहीं आना चाहिए, या फिर रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में सारे टर्म आएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। तो अभी तक हमने जो आपको एक्सप्लेन किया है ये पूरा का पूरा आप लोग को क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस। तो चलिए हम क्वेश्चन में अब चलते हैं, बुक की ओर चलते हैं। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन 7.1 के 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इंग्लिश वाले को मैं पहले पढ़ लेता हूँ क्या दिया है। लेट अस राइट विच आर द पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेट अस राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब हमें क्या करना है, हिंदी में भी एक बार पढ़ लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा दोनों लैंग्वेज वालों को। निम्न में से कौन बीजगणितीय व्यंजक बहुपदीय व्यंजक है। ठीक है, जो बहुपदी व्यंजक है उनमें से प्रत्येक की डिग्री लिखिए, यानी कि जो बहुपदी व्यंजक है उसी को हमें इसमें से छांटना है। अगर वो बहुपदी व्यंजक है तो उसकी डिग्री हमें बतानी है। क्लियर है आप लोगों को। तो हमने जो अभी तक यहाँ तक क्लियर किया है वहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या निकालना है और क्या करना है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले 7.1 का 1 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर लिख लेता हूँ। तो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 2x⁶ माइनस 4x⁵ प्लस 7x² प्लस 3। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें अब हमें क्या देखना है कि यह एक बहुपदी व्यंजक है कि नहीं। ठीक है, तो बहुपदी व्यंजक देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि कभी भी इनके पावर जो हैं वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। आपको बताया था नेगेटिव नहीं होने चाहिए, और फ्रैक्शन में भी नहीं होने चाहिए, और रूट में भी नहीं होने चाहिए। ये तीनों अगर हमें टर्म इसमें मिल जाते हैं तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इनमें से देखेंगे तो एक भी फ्रैक्शन में और नेगेटिव में या फिर रूट में नहीं है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल्स तो कन्फर्म है। ठीक है,
पॉलिनोमियल्स हैं, तो अब इसके सबसे जो इनमें से जो प्रत्येक की डिग्री लिखे, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये एक पॉलिनोमियल्स है, इसका डिग्री क्या हो गया, 6 हो गया। तो हम लोग इंग्लिश में वाले, हिंदी वाले के लिए मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। यहाँ पे लिखिएगा बहुपदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक है डिग्री 6, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग लिख लीजिएगा पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 6। तो ये एक पॉलिनोमियल्स है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख देते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 6, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में आ गए हैं तो आप लोग एक बार जाके इसका डेफिनेशन देख लीजिए, तो आपको डाउट नहीं होगा, वरना अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं तो आप लोग को डाउट हो जाएगा कि आपको क्या करना है आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं x⁻² प्लस 2 इंटू x⁻⁻1 प्लस 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे डिग्री यानी कि एक्सपोनेंट जो हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी माइनस में है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो इसके बाद हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे y³ माइनस 3/4 इंटू वाई प्लस √7, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो भी वेरिएबल का ऊपर पावर दिया हुआ है यानी कि डिग्री एक्सपोनेंट जो भी है, जिसको घातांक हिंदी में घातांक बोलते हैं, ठीक है। घातांक जहाँ भी देखिएगा वहाँ पे आप लोग समझिएगा पावर को ही घातांक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कोई भी नेगेटिव या फिर रूट या फिर फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसका पावर कितना है, ये हमारा मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिया पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। हिंदी वाले लिख लीजिएगा यहाँ पे कि बहुपदी व्यंजक डिग्री 3, ठीक है। 2 नंबर वाले को आप लोग लिख लिए बहुपदी व्यंजक नहीं है, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 4th नंबर क्वेश्चन में दिया 1/x माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1/x जो है हमारा, 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x को हम लोग x⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, और ये x प्लस 2, तो इसको हम क्या करेंगे, अब जब हमारा x⁻⁻1 हो गया तो ये भी तो एक बहुपदी व्यंजक नहीं होगा, तो ये भी इसका आंसर क्या हो गया, बहुपदी व्यंजक नहीं है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में अब क्या दिया है देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है x⁻51 माइनस 1, ओके। तो यहाँ पे x⁻51 दिया है, तो ये हमारा एक बहुपदी व्यंजक होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा बहुपदी व्यंजक है, पॉलिनोमियल पावर इज 51, जिसका डिग्री 51 है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है √3t क्यूब √t प्लस t/27 दिया है। तब हम अगर इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं t⁻1/3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे 1/3 अगर हो जाता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में आ गया। अगर ये फ्रैक्शन में आ गया है तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं अब क्या दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, 15। तो यहाँ पे 15 दिया है, तो एक 15 एक पॉलिनोमियल्स होगा या नहीं होगा, गेस करिए आप लोग, कमेंट करिए। तो हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं 15 के साथ हमारा एक x भी छुपा हुआ है यानी कि x⁻, अगर 0 हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा x⁻0 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x⁻0 का मतलब क्या हो गया, 15 × 1 यानी कि 15 हो गया। तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसका पावर क्या हो गया, 0, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। अब चलिए 7 नंबर हो गया, हम 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है, देखिए 0 एक पॉलिनोमियल से है क्या, बताइए आप लोग। तो 0 भी एक बहुपदी व्यंजक है, ओके। क्योंकि ये इसके साथ कुछ भी अगर पावर में रहे हमारा, मान लीजिए x⁻1 भी रहे, 0 × x⁻1 भी रहेगा, तो हमारा पहचानने का क्या तरीका था कि अगर हमारा जो भी वेरिएबल है जिसके माइनस में टर्म नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ज़रूर प्लस में या फिर माइनस में नहीं रहे होंगे, क्योंकि प्लस और माइनस से कोई यहाँ मीनिंग नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी पावर हम लोग इसका डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया है। तो 0 के साथ कोई भी पावर के कोई भी अगर हम पावर लेते हैं तो उसके साथ अगर मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स तो हो जाएगा, लेकिन इसका जो पावर है डिग्री
वो अनडिफाइंड होगा। हिंदी वाले क्या लिख लीजिएगा यहाँ पे, बहुपदी व्यंजक है लेकिन डिग्री अपरिभाषित है। ठीक है, मैं हिंदी वालों के लिए भी इसीलिए साथ साथ में बोल रहा हूँ, जिससे हिंदी वालों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है z प्लस 3/z प्लस 2। अब यहाँ पे आप देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है, तो ये हमारा अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पे, तो z प्लस z/-3 लिख सकते हैं। ठीक है, जब -3 हम लिखेंगे इसको, तो ये हमारा एक बहुपदी व्यंजक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम साफ साफ लिख देंगे कि ये हमारा एक बहुपदी व्यंजक नहीं है। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, y⁴ प्लस 4। तो यहाँ पे हमारा ये बहुपदी व्यंजक होगा जिसका डिग्री कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1/√2 x⁴ माइनस √2 × x प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये भी एक बहुपदीय व्यंजक होगा, क्योंकि ये जो अंडर रूट है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये पावर में तो कोई इससे मतलब नहीं है, इसलिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स तो होगा। और इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर देखिए यहाँ पे हमारा ये पावर 2 है इसका हाईएस्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2। क्लियर है आप लोग? अगर आपको अभी भी इसमें कहीं डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके मैसेज भी कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करते हैं तो उसका इंस्टेंट तुरंत रिप्लाई करते हैं, और आपको अगर किसी भी तरह का पीडीएफ वगैरह भी ज़रूरत पड़ेगा तो टेलीग्राम पे इंस्टेंट हम आपको भेज सकते हैं। बाकी यूट्यूब में अगर आप कमेंट करते हैं तो वहाँ से हम लोग इंस्टेंट आप लोग को पीडीएफ वगैरह नहीं भेज सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 नंबर क्वेश्चन का बताऊँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने क्लासमेट के साथ भी भेजें, जिससे उनको भी थोड़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में पता चल पाए। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है तो आप लोग हमें बताइए कि कहाँ पे थोड़ी सी कमी है, हम वहाँ पे सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।